हेलो मित्रगण, आपका स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के संस्कृत विषय के द्वितीय भाग प्यूसम के बारे में। तो प्यूसम का पाठ नंबर 4, जिसका पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो पाठ नंबर 4 हम लोग बात करेंगे संस्कृत में, पाठ नंबर 4। तो इसमें पाठ नंबर 4 में इसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। जैसा कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये कहता क्या है, कि इसका हेडिंग क्या कहता है, इसका चैप्टर का नाम से स्पष्ट होता है कि इस पाठ में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य तो में लेखिका यानी कवित्रियों, यानी लेखक का स्त्रीलिंग रूप हुआ लेखिका। तो इसी में यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या जिक्र है, क्या चर्चा दी गई है, इसी पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को। इसमें पहले दिया गया विषय परिचय, तो विषय परिचय को हम लोग पढ़ते हैं। तो दिया गया है समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलती, यानी कहा गया है समाजस्य याना मतलब गाड़ी, तो पुरुषे नारीभिश्च चलती, च मतलब और, हम लोग जानते हैं। तो समाज की, याना मतलब गाड़ी, तो समाज की यान यानी गाड़ी, यानी समाज जो चलता है वो पुरुष और नारी, यानी च फिर नारी, तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। यानी समाज जो चलती है वो नारी और पुरुष दोनों से चलती है। स्पष्ट। उसके आगे है साहित्येपि उभयो समानम महत्व, यानी उभयो मतलब यहाँ होता है दोनों। आप लोग शब्दार्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे कि उभयो मतलब होता है दोनों। ओके। उसके बाद है साहित्य एपी, यानी अपी मतलब हम लोग जानते हैं कि भी, तो यहाँ साहित्य एपी यानी साहित्य में दोनों का समानम महत्वम, यानी समान महत्व है। तो यहाँ उभयो मतलब दोनों किसके बारे में कहा गया है, तो पुरुष और नारी के बारे में कहा गया है। तो साहित्य में पुरुष और नारी का समान महत्व है, यानी ये नहीं कि तुलना की गई है, कि दोनों समान महत्व है, यानी दोनों का समान महत्व है। उसके आगे अधुना मतलब आजकल, इसको भी नोट करोगे आप लोग कि अधुना मतलब आजकल। वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में सारे शब्दार्थ का दे दिया गया है PDF, आप वहाँ से भी देख सकते हो। हम लोग यहाँ भी देखते जाएंगे। उसके बाद अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशस्य च लभन्ते, यानी आजकल सर्वभाषासु यानी सभी भाषाओं की साहित्य रचनाओं में स्त्रियों का तत्पर सन्ति, यानी बहुत अधिक उसमें योगदान रहता है स्त्रियों का। वो चाहे संस्कृत भाषा हो या कोई और भी भाषा हो, उसमें स्त्रियों का समान और काफ़ी अधिक उसमें योगदान रहता है। उसके बाद है संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, यानी संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, यानी न्यूनाधिकम मतलब कम या अधिक, यानी कम अधिक यानी बराबर है इसमें, या नहीं तो ना ही कम है और ना ही अधिक है, यानी बराबर है। तो साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए स्त्रियों संस्कृत साहित्य में सभी का कम या अधिक योगदान प्राप्त है। उसके आगे है पाठेस्मिना
पाटिस्मिन्नति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। येन साहित्यनिधिपूर्णे तसाम योगदानम ज्ञाते। यानी पाटिस्मिन यानी इस पाठ में अति प्रसिद्ध नाम यानी अति प्रसिद्ध लेखिका नाम यानी लेखिकाओं का नाम चर्चा वर्तते यानी चर्चा की गई है। इन जिसमें, इन मतलब जिसमें, तो इन मतलब जिसमें, आप लोग इसको नोट करते जाओगे तो इन जिसमें साहित्य निधि पूर्णा यानी साहित्य रूपी खजाना, साहित्य निधि रूपी खजाना पूर्णे तो को तसाम योगदानाम ज्ञाते यानी को भरने में, यानी साहित्य रूपी खजाना को भरने में योगदानम ज्ञाते यानी योगदान के बारे में ज्ञात है यानी जानकारी प्राप्त है। तो जानकारी होती है। इस पाठ पढ़ने से हम लोग को क्या शिक्षा होगी कि उस साहित्य संस्कृत यानी संस्कृत साहित्य के योगदान में लेखिकाओं का क्या भूमिका और किन किन का भूमिका है उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आते हैं विषय पे। तो विषय क्या दिया गया है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार कौरस्य च संवर्धितम। विपुलम मतलब अत्यधिक, तो आप लोग इसको भी नोट करोगे कि विपुलम मतलब अत्यधिक होता है। संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम। संवर्धितम मतलब बढ़ती हुई यानी बढ़ाया गया या बढ़ती गई कुछ भी, यानी बढ़ने के संदर्भ में संवर्धितम का अर्थ होता है। तो विपुलम मतलब अत्यधिक, तो अत्यधिक संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों और शास्त्र को रचना करने में अधिक से अधिक विभिन्न कवियों ने उसमें योगदान दिया है। ठीक है, उसके आगे है वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानाच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषै दत्तचिता अभवन तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। यानी वैदिक काल से आरंभ समय से, वैदिक काल जब से आरंभ हुआ था यानी वैदिक काल से आरंभ समय से, जब से वैदिक काल शुरू हुआ था उस समय से शास्त्राणाम काव्यानाचाम रचने, शास्त्रों और काव्यों की रचना संरक्षणे च संरक्षित है, च यानी और, यथा पुरुषै दत्तचिता, यथा मतलब जैसे पुरुषों ने मन लगाया, दत्तचिता मतलब मन लगाना, तो मन लगाया, अवन मन लगाया है, तथैव यानी ठीक उसी प्रकार स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते, उसी प्रकार जिस प्रकार ने पुरुषों ने अपना मन लगाया संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में, संस्कृत साहित्य और काव्यों की रचना करने में और उसके संरक्षण में, ठीक उसी प्रकार स्त्रियोऽपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों का भी समान रूप से योगदान प्राप्त है। यानी दत्त अवधाना मतलब मन लगाया, यानी स्त्रियों ने भी ठीक उसी प्रकार मन लगाया है। उसके आगे है वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। मतलब कि वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों की दृष्टा यानी दर्शका मतलब दृष्टा यानी मंत्रों को की दृष्टा न केवल ऋषि बल्कि उनकी पत्नियां यानी ऋषिका, यानी उनकी पत्नियां, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप ऋषिका, तो न केवल ऋषि बल्कि उनकी पत्नियां यानी ऋषिका भी है। यानी वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण न केवल पुरुषों यानी मंत्रों का दृष्टा न केवल पुरुषों ने बल्कि उनकी पत्नियां ऋषिकाओं ने भी की है। उसके आगे है ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंचम ऋषिका मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिशयन्ति यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्बरिणी इत्यादि। यानी ऋग्वेद में चतुर्विंशति, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, चतुर्विंशति
तो विंशति मतलब 20 और चतु मतलब 4, तो 20 और 4 24, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे 24, ठीक है। इसके ही आगे आएगा एक चत्वारंशति, तो इसका होता है 40, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। उसके आगे है चतुर्विंशति मतलब 24, समझ में आ गया। उसके बाद है चतुर्विंशति यानी ऋग्वेद में 24 च मतलब और, अर्थवेद में पंच मतलब 5, तो पंच मतलब 5, तो पंच 5 यानी अर्थवेद में 5 ऋषिकाएँ, ऋषिका यानी ऋषि पत्नियाँ मंत्र दर्शनीय मंत्रों की दृष्टा करते हुए बताया गया है, यानी मंत्रों की उच्चारण करते हुए बताया गया है। यथा मतलब जैसे, कौन कौन से हैं ये 5 ऋषिकाएँ जो अर्थवेद में है, स्पष्ट किया गया है, बताया गया है। तो एक का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, दो चार, एक और है, तो एक है वागाम्भृणी। तो आप इन 5 का नाम अच्छे से याद रखेंगे कि अर्थवेद में इन 5 लेखिकाओं का, ऋषिकाओं का को बताया गया है, योगदान है। उसके आगे है बृहदरण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेय दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति, यानी बृहदरण्यक उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है जिसका नाम है बृहदरण्यक, तो उसी का यहाँ पे दिया गया है कि बृहदरण्यक, इसका एक ही वर्ड में दे दिया गया है कि बृहदारण्यको उपनिषद में, यानी इस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री को दिखाया गया है, यानी दर्शन के रूप में वर्णित किया गया है, दर्शन के रूप में वर्णन किया गया है। याम यानी जिनको, याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति, यानी जिनको उनकी ही पति यानी याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति, यानी आत्मतत्व की शिक्षा दी है। तो बृहदरण्यक उपनिषद में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि बृहदरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री को याज्ञवल्क्य ने ही आत्मतत्व की शिक्षा प्रदान की थी। उसके आगे है जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति सम, यानी जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी, वाचकन्वी मतलब विदुषी होता है, वाचकन्वी विदुषी, तो आप लोग इससे भी ध्यान में रखोगे कि वाचकन्वी मतलब विदुषी। अब विदुषी क्या होता है, तो विदुषी मतलब जिनके पति मर चुके होते हैं, जिन दंपतियों की पति मर जाता है तो उसे विदुषी कहते हैं, उस पत्नी को विदुषी कहते हैं। और जिस दंपति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उस पति को विदुर कहा जाता है, ठीक है। तो तिष्ठति सम यानी रहती थी। महाभारतेपि यानी महाभारत में भी जीवन पर्यांत यानी जीवनोपरांत वेदांत अनुशील प्राया सुलभाया वर्णम लभ्यन्ते, यानी वेदांत के अध्ययन, यानी एक वेदांत के अध्ययन में स्त्रियों की वर्णन सरल रूप से वर्णित है, मिलता है, ठीक है। उसके आगे लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारंशति, आ गया वर्ड चत्वारंशति, तो इसको क्या बोलते हैं 40, ध्यान में रखोगे। चत्वारंशति यानी 40, कवित्रीना यानी कवित्री का, सार्धशतम, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि सार्धशतम
सार्ध शतम मतलब क्या होता है? तो शतम मतलब हम लोग जानते हैं 100 होता है, सार्ध शतम। तो शतम मतलब 100 जानते हैं, सार्ध मतलब आधा होता है। तो सार्ध मतलब आधा का भी आधा होता है, तो 15 हो गया और 100 यानी 100। शतम मतलब 100, सार्ध मतलब 100। जैसे हम लोग पाटलिपुत्र वैभव में पढ़े थे सार्ध सहर्ष 2 वर्ष, ठीक है, तो यानी उसका क्या लिखते थे 2500। ठीक उसी प्रकार सार्ध शतम। अब ये इसका क्या मतलब होता है, इसका और डिटेल जानने के लिए और भी आगे क्लासेस में इसकी पढ़ाई होती है, इसको काफ़ी अच्छे से जान पाओगे। पर आप लोग अभी तक इसको जानो कि सार्ध शतम मतलब 150 होता है, चत्वारंशति मतलब 40 होता है, चतुर्विंशति मतलब 24 होता है, ठीक है। उसके आगे सार्ध शतम 150 पदानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते, यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पदानि यानी 150 पद स्फुट रूपेण स्पष्ट रूप से इतस्ततो यानी जहाँ तहाँ लभ्यन्ते यानी प्राप्त है, ज्ञात है। ओके, स्पष्ट हुआ। उसके आगे है तासु। तासु मतलब उनमें, ठीक, तासु मतलब उनमें। विजयांका एक नाम है, प्रथम कल्पा वर्तते यानी उनमें, तो किनमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 कवित्रियाँ थे उनमें विजयांका प्रथम कल्प थी, कल्प है। ओके, सा च श्याम वर्णा सिद्धति पदे नानेन स्फुटी भवति, यानी वह श्याम वर्ण के रूप में पदैनी स्फुटी भवता यानी स्पष्ट रूप से श्याम वर्णित है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकानम जानता विर्थैव दंडानी प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी नीलोत्पल दल यानी नील कमल के दल के जैसे श्याम रंग वाली विजयांका को हम जानते हैं। विर्थैव दंडानी प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, यानी विर्थैव मतलब बेकार, दंडानी यानी दंडी एक महान कवित्री थी, उसने कहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती यानी सबसे सुंदर सरस्वती। तो इस पद का श्लोक का अर्थ यही हुआ कि नील कमल के दल के जैसे विजयांका को हम जानते हैं, जिसने डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दी थी। तो ये बेकार है कि वह उनके सामने स्वर्ण रूप से न दिखे। उसके आगे भी थोड़ा 3 पैराग्राफ दे दिया गया है, इसको हम आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए शिवा क्लासेज। धन्यवाद।